बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो आप क्या करें, इन क्वेश्चंस पर आप प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला इक्वेशन आप अप्लाई करें। सो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इनमें हमारे साथ टू केसेस हैं। फर्स्ट नंबर केस हमारे साथ है कि अगर हमारे साथ बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, और सेकंड नंबर पर है कि हमारे साथ बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट वो सेम हो। सो केस नंबर 1 हमारे साथ है, केस नंबर 1 वो हमारे साथ है, लेट अस सपोज a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। जब बेस हमारे साथ सेम हो सो वो हमारे साथ होगा a पावर m प्लस n, मतलब इनके हम एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे साथ केस नंबर 2 हो, ठीक है, केस नंबर 2 हो सो वो हमारे साथ है a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m, मतलब अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो सो वो हमारे साथ आएगा a मल्टीप्लाई b होल पावर m। सो ये दो केसेस हमारे साथ आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिस को देखेंगे। अगर बेस हमारे साथ सेम हो तो अगर एक्सपोनेंट हमारे साथ डिफरेंट भी हो या सेम भी हो तो वो केस नंबर 1 होगा। और सेकंड नंबर पर हम देखेंगे इसके बेस को, अगर बेस हमारे साथ डिफरेंट हो तो उसका पावर फिर हमारे साथ वो सेम होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे साथ है, इसका बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। सो ये केस नंबर 1 है, क्योंकि पहले हम बेस को देखेंगे। अगर बेस हमारे साथ सेम हो तो ये केस नंबर 1 है, ठीक है। सो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की जानिब। a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n। सो -8 होल पावर 3 मल्टीप्लाई -8 होल पावर 3 इज़ इक्वल टू -8 होल पावर 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू -8 होल पावर 6। ये है इसका आंसर। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी पार्ट इसका है x पावर s मल्टीप्लाई x पावर t। तो बेसिस हमारे साथ सेम है। सो केस नंबर 1 है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n। सो x पावर s मल्टीप्लाई x पावर t इज़ इक्वल टू x पावर होल पावर s प्लस t। ये है इसका आंसर। अच्छा, सी पार्ट हमारे साथ है 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। सो अगर यहाँ पर देखें तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमारे साथ डिफरेंट है, बेस इसका डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। सो ये केस नंबर 2 है, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m, क्योंकि इनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है और बेस डिफरेंट है। सो ये हमारे साथ बराबर होगा a मल्टीप्लाई b होल पावर m। सो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 2 इज़ इक्वल टू 5 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 20 पावर 2। ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, डी पार्ट हमारे साथ है 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 6 पावर 7। तो बिल्कुल ये केस नंबर 2 है, ठीक है। a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई b होल पावर m। सो 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 6 पावर 7 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 होल पावर 7 इज़ इक्वल टू 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सो इससे आएगा 18 पावर 7। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो है ई नंबर, और वो हमारे साथ है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3। अच्छा, सो इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहले तो आप इसको ऐसा करें कि मतलब बेसिस आप सेम ले लें
और या मतलब इसको इसी तरह से करें कि मतलब बेसिस आप डिफरेंट ले लें, ठीक है। सो अगर आप बेसिस डिफरेंट लेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और अगर बेसिस सेम लेंगे तो ये 5 और इस 5 को लेंगे और इस 3 और इस 3 को लेंगे, ठीक है। सो मैं बेसिस डिफरेंट को लेता हूँ, ये इजी होगा। सो a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई b होल पावर m। सो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 होल क्यूब। सो ऑलरेडी ये हमारे साथ जो बेसिस है ये डिफरेंट है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये ऑलरेडी हमारे साथ ला के मुताबिक है, ठीक है। अच्छा, सो इससे हमारे साथ आएगा 15 स्क्वायर और इससे हमारे साथ आएगा 15 क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे साथ बेसिस सेम है और इसका एक्सपोनेंट डिफरेंट है। सो हम हमारे साथ जो ला है कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज़ इक्वल टू a होल पावर m प्लस n, ठीक है। सो इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 क्यूब इज़ इक्वल टू 15 होल पावर 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 15 होल पावर 5। ये है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्वेश्चन है एफ नंबर x स्क्वायर वाई क्यूब z7 x7 y4 और z क्यूब। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर और x स्क्वायर इसके साथ लिखते हैं x7 और y क्यूब के साथ y लिखेंगे y4 और z के साथ हम लिखेंगे z3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि केस नंबर 1 जो हमारे साथ है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है। सो हम अप्लाई कर सकते हैं इन पर x होल पावर 2 प्लस 7 इंटू y 3 प्लस 4 इंटू z 7 प्लस 3, इनके जो पावर है इनको हम ऐड करते हैं। सो x पावर 9 y पावर 7 और z पावर 10, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जी नंबर पार्ट हमारे साथ है 4 पावर 7 और 4 पावर -5, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे साथ केस नंबर फर्स्ट है जो है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n। सो 4 पावर 7 मल्टीप्लाई 4 पावर -5, इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 7 -5, ठीक है। ये आमतौर पर हमारे साथ इस तरह से है कि मतलब ये यहाँ पर प्लस है सो हम प्लस को लगाते हैं, और यहाँ पर ये इसका जो पावर है -5 है सो ये -5 आएगा, और यहाँ पर हमारे साथ है 7 प्लस माइनस, इससे माइनस आएगा और 5। सो 7 से अगर हम 5 को माइनस करें सो इससे हमारे साथ जो एक्सपोनेंट आएगा वो है 2। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एच नंबर जो पार्ट हमारे साथ है वो है 5 डिवाइड बाई 8 होल पावर स्क्वायर और 5 डिवाइड बाई 8 होल पावर 3। सो ये भी बिल्कुल फर्स्ट नंबर केस है क्योंकि बेसिस हमारे साथ सेम है। सो हम लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n। सो 5 डिवाइड बाई 8 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8 होल पावर क्यूब इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8 होल पावर 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8 होल पावर 5। ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो हमारे साथ है आई नंबर और वो है 6 डिवाइड बाई 5 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 5 होल पावर -4।
सो ये भी केस नंबर फर्स्ट ही है क्योंकि बेसिस हमारे साथ सेम है। सो a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। सो 6 डिवाइड बाई 5 होल पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 5 होल पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5 होल पावर 2 प्लस माइनस 4, और ये हमारे साथ आएगा 6 डिवाइड बाई 5 होल पावर 2 माइनस 4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4। सो 6 डिवाइड बाई 5 होल पावर माइनस 2 क्योंकि माइनस 4 और माइनस 2 इससे हमारे साथ आएगा माइनस 2। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जे नंबर है 3 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पावर 5। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल हमारे साथ बेसिस सेम है। सो a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, और 3 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 इज इक्वल टू 3 होल पावर 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 पावर 11। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ है के नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारे साथ क्वेश्चन नंबर F की तरह है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको लिखेंगे 2 पावर 7 ताकि बेसिस हमारे साथ सेम आए। 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 पावर 3। सो हम इसको लिख सकते हैं। केस नंबर 1 है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। सो 2 पावर माइनस 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 पावर 3 प्लस माइनस 4 और मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस 7 प्लस 3। सो इससे हमारे साथ आएगा 2 पावर, इसको इससे माइनस करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 पावर, इससे हमारे साथ आएगा माइनस 1 और मल्टीप्लाई 5 पावर, इससे हमारे साथ आएगा माइनस 4।